नमस्कार दोस्तों, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। खबर ये है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा भर्ती किए जा रहे ईटीटी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। उस पर रोक नहीं लगाई है बल्कि रद्द कर दिया है। अर्थात 2364 अध्यापकों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। अंधकार में हाई कोर्ट ने नहीं धकेला है बल्कि इन अध्यापकों के भविष्य को बेरोजगार अध्यापकों के भविष्य को भ्रष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सुस्त सरकारी सिस्टम तथा गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों ने अंधकार में धकेल दिया है। इस खबर की पूरी खबर आज इस वीडियो में आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। जब अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर घटना या खबर नहीं दिखाई जाती, बल्कि इस घटना की पूरी जानकारी तथा खबर के पीछे की पूरी खबर इस प्लेटफार्म पर दर्शकों के समक्ष रखी जाती है। दोस्तों, 6 मार्च 2020 को पंजाब सरकार ने 2364 पोस्टों के लिए ईटीटी पोस्टों के लिए ईटीटी अध्यापकों के लिए एक इश्तिहार निकाला था। अब इन पोस्टों का जो ये इश्तिहार निकाला था उसकी भर्ती प्रक्रिया पहले दिन से ही विवादों में घिर गई थी। और हुआ ये कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद में 18 अध्यापक जो बेरोजगार अध्यापक जो अप्लाई करने वाले थे, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसका कारण ये था कि ईटीटी अध्यापकों के साथ में उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापकों की एंट्री भी इन पोस्टों पर कर दी गई थी। इसी के खिलाफ ये अध्यापक कोर्ट में गए थे। हुआ ये था कि भर्ती प्रक्रिया में ये कहा गया था कि जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, ईटीटी के साथ में ग्रेजुएशन कर ली है, उनको ग्रेजुएशन करने वालों को 5 नंबर का ग्रेस दे दिया गया था मेरिट में। हुआ यह था कि फर्स्ट डिवीज़न में पास करने वाले को 5, सेकंड में 2 और थर्ड डिवीज़न में पास करने वाले को 1 अंक प्लस दे दिया गया था। इस तरह से ईटीटी अध्यापक इस मेरिट में जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली यानी ग्रेजुएशन कर ली, वे ईटीटी अध्यापकों से सीधे प्लस हो गए थे। ईटीटी अध्यापक की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले आवेदकों का ये एतराज़ था कि जब ये पोस्टें ईटीटी अध्यापकों के लिए हैं तो इस पर उच्च शिक्षा वालों को एक्स्ट्रा नंबर देने का क्या प्रावधान है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना और उन्होंने जो एतराज़ दर्ज किए हैं उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि रिक्रूटमेंट डायरेक्टर के बिना अथॉरिटी भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा गया। सर्विस रूल के मुताबिक बोर्ड की सिफारिशों पर भर्ती की जानी थी। किसी भी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है और फिर उसकी सिफारिशों के अनुसार उस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस भर्ती प्रक्रिया को कितने समझदार अफसरों ने शुरू किया होगा और बनाया होगा कि बोर्ड ही नहीं बनाया है। जब बोर्ड ही नहीं बनाया तो सिफारिशें कहां से आएंगी। ये तब के बहुत ही सुलझे हुए और सूझवान कहे जाने वाले एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी की देखरेख में सब चल रहा था। इसकी भी खबर हम बाद में लेंगे और बताता हूं आपको। इसके विपरीत रिक्रूटमेंट डायरेक्टर को ही भर्ती प्रक्रिया के लिए फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया। देखो, सर्विस रूल्स क्या कहते हैं या ये बोर्ड क्या बनते हैं, इस बारे में ये जटिल प्रक्रिया है। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि एतराज़ ये था कि ईटीटी की पोस्ट के लिए
ईटीटी के बेस पर ही मेरिट बननी चाहिए थी, जबकि इसके साथ दूसरे उच्च शिक्षा वर्ग प्राप्त जो आवेदक थे उनको अंदर ला करके इस भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। इतना समझ लीजिए। और इसी को उठाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा, इसको रद्द ही कर दिया है। अब जो 2364 अध्यापक, अगर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नियमों के अनुसार होती तो 2364 अध्यापक आज स्कूलों में पढ़ा रहे होते। एक तो इस भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने के कारण उन 2364 अध्यापकों का भविष्य अंधकार में चला गया है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चलते नहीं गया है, बल्कि सरकार के लच्चरपन तथा अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण आज इन अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है। दोस्तों, आप इसको इस तरह से समझिए। पहली बात तो ये है कि सरकारें कोई भी हों, वे खाली पोस्टों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया नहीं निकालती है। पंजाब में इस वक्त कम से कम भी 10 से 12 हज़ार ईटीटी अध्यापकों की कमी है, कम से कम। जब 10,000 टीचर चाहिए तो आप 2300 के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाल रहे हैं। 2300 पोस्टों पर भर्ती प्रक्रिया 2300 पोस्टों के लिए ही अध्यापकों को आवेदन क्यों मांग रहे हैं, 10,000 क्यों नहीं मांग रहे हैं। दूसरी बात, इन 2300 ये भर्ती प्रक्रिया 2016 के बाद में पहली बार निकाली गई थी, यानी 7 सालों 5 साल बाद में ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा निकाली गई थी। उसके बाद में कोई टीचर, ईटीटी टीचर पंजाब सरकार द्वारा नहीं रखा गया है। कितने अध्यापक सरकारी स्कूलों से रिटायर हो चुके हैं, कितने अध्यापकों की प्रमोशन हो चुकी है। अब आप निचले सरकारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे निचला पायदान है, उसकी स्थिति समझ सकते हैं। हुआ ये था दोस्तों कि 2016 में 505 अध्यापकों की भर्ती पंजाब सरकार द्वारा की गई थी लास्ट टाइम 2016 में। उसके बाद में पंजाब सरकार द्वारा किसी भी टीचर की ईटीटी पोस्ट पर भर्ती नहीं की गई है। स्कूलों में कितने रिटायर हो चुके हैं टीचर, कितने प्रमोशन हो चुकी है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पंजाब में इस वक्त 12,500 के करीब प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें अध्यापकों की भारी कमी है, लेकिन वहां पे भर्ती प्रक्रिया इसी सरकारी तंत्र के और ऐसे ही अधिकारियों के सुस्तपन के कारण या निकम्मेपन के कारण भर्ती प्रक्रियाएं अधर में लटक जाती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं और उसके बाद में रद्द हो जाती हैं। बेरोजगारों की उम्र सीमा ही निकल जाती है। लेकिन इससे फर्क किसको पड़ता है? क्या उन मंत्रियों और विधायकों को फर्क पड़ता है? वे आज इस सरकार में हैं, कल उस सरकार में होंगे। सफेद पोश हमेशा सफेद पोश ही रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार किसी की भी आई, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सिस्टम नहीं बदलता है। इसीलिए जिन अफसरों ने ये भर्ती प्रक्रिया पूरी शुरू की थी वे अब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है? वे जितनी तनख्वाह, अलाउंस और जितने भत्ते और जितना सुविधाएं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में पा रहे थे, वे दूसरे डिपार्टमेंट में पा रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से प्राप्त कर रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ेगा जी। इस पोस्ट के लिए मैं दोस्तों आपको बताता हूं, कम से कम भी 10 से 12 हज़ार आवेदकों ने आवेदन किया था। जनरल कैटेगरी के लिए सरकार ने 1,000 रुपये फीस रखी थी। 1,000 को आप अगर 10 से गुना करेंगे 1 करोड़ रुपया बनता है। 1 करोड़ रुपया वो किसी रोजगार प्राप्त लोगों की जेब से नहीं गया, बल्कि वे बेरोजगार लोगों की जेब से निकाले गए थे। और एक बात और है, जब भी
कोई भी आवेदन किसी पोस्ट के लिए आवेदन करता है तो उसकी सिर्फ फीस का खर्चा नहीं होता है। 10 किलोमीटर से कोई फाजिलका में आकर के अप्लाई करेगा और उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, उनके लिए सर्टिफिकेट्स बनाएगा, कम से कम भी 1000 की बजाय 4000 रुपये खर्चा उसका आता है। ये बेरोज़गारों का खर्चा था, ये बेरोज़गारों के ऊपर आर्थिक बोझ डाला गया था। और जिन अध्यापकों ने इस हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, उनका कितना खर्चा हुआ होगा। ये सारा खर्चा बेरोजगार ईटीटी अध्यापकों का है। और ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से सिर्फ उन जिनका हक था 2364 ईटीटी बेरोजगार अध्यापकों का हक नहीं मरा है। इस भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने से जिन विद्यार्थियों को एक पढ़ाने के लिए एक टीचर मिलना था, वे भी इससे वंचित रहे हैं। और सिर्फ यहां तक मार नहीं पड़ी है, मैं आपको बता दूं, पंजाब में ईटीटी अध्यापकों की कमी के कारण पिछले 6 महीनों से जिन अध्यापकों की ट्रांसफर हो चुकी है वे रुकी पड़ी हैं। तरनतारन, मोगा, मुक्तसर, अमृतसर, इस एरिया में ईटीटी अध्यापकों की भारी कमी है। और उस क्षेत्र में फाजिलका के, अबोहर के, जलालाबाद के, बलुआना के सैकड़ों अध्यापकों की ड्यूटियां वहां पे हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। 6 महीने से उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, वे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ट्रांसफ़र ओके हो चुकी है, डिपार्टमेंट ने उनको लीव कर दिया है, लेकिन उनकी जगह पर अध्यापक ना होने के कारण डेपुटेशन पर उनको वापस भेज दिया गया है उनकी पोस्टों पर। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल है। ये सूरत हाल तब है जब एजुकेशन सिस्टम के सर्वोच्च स्थान पर, एजुकेशन सेक्रेटरी की पोस्ट पर सबसे ईमानदार कहे जाने वाले और सबसे काबिल अफसर कहे जाने वाले कृष्ण कुमार जी की पोस्ट रही है सबसे लंबे टाइम तक। अभी नई सरकार में उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री 3 बदल गए, अरुणा चौधरी, ओपी सोनी, विजेंद्र सिंगला। अब प्रगट सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों एक चीज और बताता हूं, पंजाब में प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए भी 8393 पोस्टों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक अधर में लटकी हुई है। ये किसी और के कारण नहीं बल्कि लच्चर एजुकेशन सिस्टम के कारण ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अब आप इस एजुकेशन सिस्टम को करीब से देख सकते हैं कि जब थोड़े से अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर इस तरह से सवाल उठ जाते हैं तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। लेकिन हाई कोर्ट से मेरी एक ये भी गुजारिश है कि कम से कम इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कटघरे में तो खड़ा करना चाहिए। कम से कम उसको, अगर आप इस पूरे सिस्टम में जो भागीदार थे उनको अगर आप जुर्माना नहीं लगा सकते तो फटकार तो लगा ही सकते हैं। और सरकारों से भी मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि बेरोजगारों के सेंटीमेंट से मत खेलिए और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तथा नियमों के अनुसार बनाइए ताकि बेरोजगार जो अप्लाई करने वालों पर आर्थिक बोझ ना पड़े और उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं। धन्यवाद।